जब कोई नखरे देखने वाला नहीं तो ये आप लोग भी मान सकते हो क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अगर हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा रिकमेंडेड वीडियो है। आप लोग कितने सारे कमेंट आ रहे थे कि दी अपने सिम्टम्स बताइए बेबी गर्ल बेबी बॉय को लेकर के आपके साथ क्या हो रहा था। तो मैंने यही कहा था कि पहले हो जाए फिर मैं देखती हूँ कौन सी चीज़ें सही होती हैं और कौन सी चीज़ें इनमें से गलत निकलती हैं। तो जो मैंने अपना मतलब एक्सपीरियंस शेयर करना है मुझे आप लोगों के साथ कि मेरे साथ क्या क्या हुआ और वो चीज़ें सही निकली या नहीं निकली। तो चलिए वीडियो में बहुत देर नहीं करते, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिए क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी जो लॉजिकल रहती है और बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो नहीं भी रहती। लोग ऐसे कह देते हैं कि हाँ इस देख के लग रहा है कि लड़का होगा या लड़की होगी, पर होता है कुछ और है। सो गाइस, वीडियो को अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो हर जो भी प्रेग्नेंट है उनको तो ज़रूर शेयर करिएगा। वो भी अपना एक्सपीरियंस बताएंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कि उन्हें क्या क्या फील हो रहा है। तो पहली चीज़, माँ की ब्यूटी। मतलब लोग ऐसे बोलते हैं कि माँ जब प्रेगनेंसी के टाइम पे 9 महीने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो जाती है, उसका फेस एकदम खिल जाता है, तो बेबी बॉय होता है। अगर फेस एकदम से डल हो चुका है बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि लोग कहते हैं ना लड़कियां माँ की खूबसूरती ले लेती हैं, लड़कियों को खूबसूरत होने की ज़्यादा नीड भी होती है, तो मतलब मम्मी का चेहरा जो है वो डल हो जाता है। तो मेरे केस में क्या था, आप जो मेरे पुराने व्यूवर्स हैं उन सबको पता है। बहुत सारे कमेंट आए थे दीदी आप ग्लो कर रही हो अपने चैनल के नाम की तरह, पर ऐसा कुछ नहीं था। मेरे पिंपल बहुत ज़्यादा होते थे तो मुझे ऐसा लगता था पता नहीं मेरी बेटी, देखो भगवान का रूप है, छोटे बच्चे सभी के खूबसूरत से होते हैं, बट आप लोग बताना कैसी है वो। पर जो एक वो होता है ना कि चेहरा खिला खिला, वो खिला खिला नहीं था चेहरा मेरा। और ये चीज़ मैं 100% मानती हूँ। कुछ कैमरे का कमाल होता है, उसको नहीं कहते कुछ भी, वरना लोग कहते हैं ना कि नहीं नहीं आप तो गोरे लग रहे थे, अच्छे लग रहे थे। पर जो मेरा फेस था मुझे ऐसा लगता था कि मुझे पिंपल बहुत ज़्यादा होते थे और नाक पे ही पिंपल होते थे, यहीं पे कहीं कहीं ऐसे ऐसे आसपास। तो ये चीज़ें थी मेरे साथ। और अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो आप लोगों ने कहा कि बेबी होने के बाद आपको मीठा पसंद है ज़्यादा या फिर खट्टा पसंद है। अगर मीठा पसंद है तो बेबी बॉय होता है और खट्टा पसंद है तो बेबी गर्ल। इस केस में मैं अपना एक्सपीरियंस अगर बताऊं तो स्टार्टिंग से मुझे चटपटी चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं पसंद है। और हमारे इधर यूपी में जलेबी, एक एग्जांपल दे रही हूँ, मॉर्निंग में ही मिलती है और पंजाब में जलेबी इवनिंग के टाइम मिलती है, शाम के टाइम में। तो अगर मैं यहाँ पे मॉर्निंग में जलेबी खा लेती हूँ तो पूरा दिन मेरा इतना सुस्त, इतना लेजीनेस वाला भरा रहता है कि आलस आलस आलस। तो फिर वो चीज़ मेरे साथ होती है। तो मुझे मीठा स्टार्टिंग से ही नहीं पसंद था, पर प्रेगनेंसी के टाइम में मुझे मीठा बहुत पसंद था और साथ में तीखा चटपटा तो पसंद ही था। तो मैं कहूँगी मुझे दोनों चीज़ें खाना पसंद थी। तो बेबी गर्ल या बॉय, इसमें मुझे कन्फ्यूज़न है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं बेबी की हार्ट बीट। अगर 140 से कम है तो लोग बोलते हैं 100% श्योर 140 से कम होने पे बेबी बॉय होता है। ठीक है, अगर 140 प्लस है एक बार भी आपका तो बेबी गर्ल की होती है डिमांड। मतलब डिमांड नहीं कह सकते, ये कह सकते हैं कि जो हमारे बुजुर्ग हैं बड़े बूढ़े, एक्चुअली वो भी क्या खुद से वो तो है नहीं भगवान, पर जो बुजुर्ग लोग देखते हैं अगर 2-4 सिम्टम्स लगातार लेडीजों में सही उनके निकल गए तो वो चीज़ उसको कह दिया कि हाँ ये चीज़ उसके साथ ऐसा था तो बेबी गर्ल हुआ या बेबी बॉय हुआ। तो मेरे साथ में हर बार हार्ट बीट की मैं बात करूँ तो सृजा की हार्ट बीट रहती थी 140 से कम, कभी 130, 135। लास्ट टाइम पे जब 9th मंथ के लास्ट चेकअप पे गई थी मैं तो 145 हुई थी, बाकी परमानेंट 140 से इसका मतलब हार्ट बीट हमेशा कम रहता था। तो ये लोगों के अकॉर्डिंग मैं गलत बता रही हूँ क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हार्ट बीट 140 से कम होती तो बेबी बॉय होता है, पर सृजा एक लड़की है तो इसलिए 140 से कभी भी रिकॉर्ड था कि उसका हार्ट बीट ज़्यादा हुआ हो, कम था। तो ये चीज़ बिल्कुल गलत है। और उसके बाद अगर बात करते हैं पेट ऊपर की तरफ होता है तो बेबी गर्ल होती है और नीचे की तरफ हैवी होता है अगर तो बेबी बॉय होता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं बता सकती, मेरा पेट देखने में आप लोगों को पता है गोल सा था, अजीब सा, मुझे नहीं पता। पर जो कॉलोनी में लोग देखते थे वो भी अलग अलग मिथ थी उनकी भी, कोई बेबी गर्ल बोलता था कोई बेबी बॉय बोलता था। पर इस टाइम पे हर माँ को बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट होती है। एक्चुअली लड़का हो या लड़की दोनों सेम होते हैं, बराबर होते हैं, दोनों में एक माँ को उतना ही पेन उतना ही प्यार सब कुछ सेम ही होता है।
पर जो बात होती है एक्साइटमेंट की, तो मुझे भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो जाता है। तो हमारी कॉलोनी में 2-4 लेडीज़ें थी जिनकी बात कभी भी गलत नहीं होती थी। वो लोग देख के बता देती थी कि हाँ बेबी गर्ल होना है या बेबी बॉय होना है। तो उन लोगों ने मुझे बहुत कुछ गर्ल बोलती थी, कुछ बॉय बोलती थी। तो आप ये चीज़ नहीं डिसाइड कर सकते हो पेट देख के कि ऊपर की तरफ है तो बॉय होगा और अगर नीचे की तरफ है तो बेबी गर्ल होगी। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और ये भी बहुत ही ज़्यादा लोग कहते अरे मैं 100% श्योर हूँ, लाइन अगर बेबी मतलब जो हमारे पेट पे सीधी लाइन होती है वो अगर लाइन सीधी है तो बेबी बॉय हो गया। ठीक है, अगर वो लाइन थोड़ी सी भी टेढ़ी मेढ़ी है तो वो चीज़ बेबी गर्ल के सिम्टम्स में ऐड होते हैं। तो मैं इस चीज़ को सही मानती हूँ। मेरी जो लाइन थी वो स्टार्टिंग से ही टेढ़ी थी, तो ये बेबी गर्ल के सिम्टम्स हो गए पूरे पूरे। तो ये चीज़ को चलिए आप लोग भी मान सकते हैं क्योंकि ये मेरे साथ हुआ है। अगर लाइन टेढ़ी होती है तो बेबी गर्ल, और हमारी कॉलोनी में भी एक लोग थे उनके भी बेबी गर्ल हुई, उनकी भी लाइन टेढ़ी हुई। तो ये चीज़ एकदम सही मानी जा सकती है कि लाइनिंग वाली अगर लाइन सीधी है बिल्कुल भी तो बेबी बॉय होता है, और लाइन टेढ़ी मेढ़ी है तो बेबी गर्ल। ठीक है, नेक्स्ट मैं 10 आप लोगों को बता रही हूँ सिम्टम्स जो मैंने सर्च करा, अपने से रिसर्च की पूरी, और बेबी गर्ल या बॉय का रिलेशन क्या कैसे होता है वो चीज़ आपको बता रही हूँ। मॉर्निंग सिकनेस, यानी कि मॉर्निंग में अगर आपको उल्टी आती है तो क्या होता है बेबी गर्ल या बेबी बॉय। तो मॉर्निंग में मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी आती थी, और ये उल्टी आना स्टार्टिंग के 3 मंथ तक बहुत ही ज़्यादा थी। कुछ भी खाओ, एक तो मुझे ठंडी बिल्कुल नहीं पसंद है और ऊपर से ठंड में ही मेरा स्टार्टिंग के 1 to 3 मंथ गए, तो उस वजह से मैं खुद बहुत ज़्यादा लेजी थी या रजाई से निकलने में बहुत आफत होती थी, खुद ही नहीं अच्छे से मेंटली सेट थी। तो इस चीज़ को लेकर के मेरा जो स्टार्टिंग का 3 मंथ था उसका एक्सपीरियंस आप लोग मेरे चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो, या इस वीडियो के एंड में मैं उसे लगा दूंगी, आप लोग वहाँ पे भी क्लिक करके देख सकते हो। सो गाइस, मॉर्निंग सिकनेस वाली बात एकदम 100% सही निकली। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उल्टी आती थी। तो बेबी गर्ल का ये सिम्टम एकदम सही है मेरे लिए कि बेबी गर्ल होती है तो फिर मॉर्निंग सिकनेस होता है, वोमिटिंग बहुत ज़्यादा होती है, पर बेबी बॉय होता है तो मॉर्निंग में एकदम फ्रेश फील होगा। तो ये कंडीशन आप लोग भी ट्राई करना जरूर, और मुझे कमेंट बताना अगर आपकी बेबी हो चुका है फिर भी मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों के साथ ये सारी चीज़ें थी या नहीं। नेक्स्ट, हाथ पैर का ठंडा होना। अगर हाथ पैर ठंडे हो जाते तो बेबी बॉय, पर मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं था। हाथ पैर एकदम नॉर्मल थे, ठंडे और गर्म कुछ नहीं था, नॉर्मल टेम्परेचर था। मेरी गदौरी जो है ये चीज़ हमेशा थोड़ी गर्म ही रहती है। मैं चाहती हूँ ठंडी ठंडी रहे पर ये गर्म ही रहती है। गर्मी में भी इतना पोर्शन ना सिर्फ गदौरी का गर्म रहेगा, तो वो चीज़ मेरे साथ थी, नॉर्मल था। हाथ पैर का ठंडा होना कुछ नहीं था। पर अगर बोलते ना कि प्रेगनेंसी में पति का वेट गेन हो रहा है तो वो लड़की होती है, और हस्बैंड का वेट अगर गेन नहीं होता है तो वो लड़का होता है। क्योंकि वेट गेन करना किसी भी इंसान के लिए, गर्ल हो या बॉय हो, बहुत ही आसान होता है। मैंने भी प्रेगनेंसी के टाइम में बहुत ज़्यादा वेट गेन किया है, बट अब धीरे धीरे कम करना है, और अभी नहीं कर सकती 6 मंथ तक फीड कराने के बाद ही। तो मैं उस पर आपको वीडियो बना के बताऊँगी मैंने कैसे क्या वेट कम करने के लिए करा है। पर अभी वेट कम करने के लिए कोई भी माँ अगर फीड कराती है तो बिल्कुल मत सोचिएगा, अपने आप ही फीड कराने से ना वेट कम हो जाता है, पहली चीज़। नेक्स्ट, अगर बात करते हैं हस्बैंड के वेट बढ़ रहा है तो वो गर्ल होगी। मेरे हस्बैंड का वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था, क्या पता खाने पीने से, आलस से, बैठने से, मॉर्निंग वॉक ना करने से, रनिंग ना करने से, पर वेट बढ़ रहा था। तो ये सिम्टम्स जो मैंने नेट पे सर्च करके पता करा ये सही निकला कि वेट गेन करता है अगर हस्बैंड तो बेबी गर्ल होती है, वेट हस्बैंड का एकदम नॉर्मल होता है तो बेबी बॉय होता है। ठीक है, ये आपके 8 सिम्टम्स हो गए। 2 सिम्टम्स मैं और बताऊंगी। सूजन, पैरों में अगर सूजन हो जाती है, स्वेलिंग, तो फिर बेबी गर्ल होती है, और अगर नॉर्मल है तो बेबी बॉय। मेरे पैरों में ज़्यादा सूजन नहीं रहती थी, पर मैं वॉक करती थी या कभी कभार थोड़ा बहुत अगर एक्स्ट्रा काम कर लिया हैवी, मैं सारा दिन चलती रह गई तो मेरे पैरों में रात में डेफिनेटली सूजन हो जाती थी। मुझे इतना था कि अब पैर मेरे फूल चुके बहुत ही ज़्यादा। तो ये चीज़ मैं कहूँगी चलो ज़्यादा नहीं सूजन रही, बट सूजन थी मेरे पैरों में। तो 4-5 बार आई होगी पूरे 9th मंथ की प्रेगनेंसी में, और स्टार्टिंग में वो भी स्वेलिंग नहीं थी। आई थिंक 7th 8th मंथ में, 7th 8th 9th 3 मंथ से शायद मुझे थोड़ी थोड़ी स्वेलिंग होती थी, बाकी ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं थी, और मैं गर्म पानी से सिकाई कर लेती थी तो वो भी सही हो जाता था। एक लास्ट, मूड स्विंग की बात करते हैं। तो ऐसा होता है कि देखो प्रेग्नेंट लेडीज़ों का मूड हमेशा स्विंग करता है, पर
अगर कोई उनके नखरे देखने वाला है तो मूड स्विंग होगा, नखरे नहीं देखने वाला है तो कितनी भी महिला क्या भी हो, प्रेग्नेंट हो, कुछ भी हो, जब कोई नखरे देखने वाला नहीं तो क्या ही का मूड स्विंग होगा। मेरे साथ मूड स्विंग की स्टोरी मैं आपको बताऊं, कभी भी नहीं हुआ। मतलब मुझे पता था, मैं अकेले रहती थी, 9th मंथ की पूरी जनवरी मेरे साथ, मेरा भाई 1 महीने के लिए, बहन आई थी, पर जब मम्मी आई थी तो बहुत ज़्यादा आराम था, रिलैक्स फील किया मैंने। तो ये सारी चीज़ें थी, मेरी मम्मी, भाई और बहन ने बहुत हेल्प करी उस टाइम पे। पर जैसे कि होता है कुछ लोगों का जो ससुराल की बात करते हैं, अगर हम वो सास ससुर सबके साथ रहते हैं फैमिली के साथ, तो अगर वो नखरे अपने दिखाएं, आज मूड स्विंग कर गया, उनका मन कर रहा है लड़ाई करने का, किसके साथ लड़ाई करें। अगर फैमिली सपोर्टिव है, ध्यान देती है, तो बिल्कुल उनका मूड स्विंग होएगा ही नहीं। अगर नहीं, इरिटेट हो जाती हैं, काम कर करके, बर्तन धुल धुल के, पेट इतना निकला होता है, फिर भी हर चीज़ झाड़ू पोछा बर्तन, तो ऑफिस मतलब जाहिर सी बात है कि उनको दिक्कत होती है, ये सारी चीज़ें, मूड उनका स्विंग कर जाता है। लेकिन अगर वही चीज़ ये होता है कि नहीं, कोई देखने वाला है अच्छे से, चलो ठीक है, तो फिर मूड थोड़ा सा कम स्विंग होता है। मेरे मूड स्विंग की बात बताओ तो मेरा मन करता था कभी कभार स्टार्टिंग में कि मैं बस रोऊं, और मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था, पता नहीं क्यों, बस रोने का मन करता था। थोड़ा सा रो गा लेती थी, फिर चुप हो जाती थी, फिर मम्मी मुझे डांटी, कहीं रोने वाली कौन सी आदत है, बच्चा रोना हो जाएगा मतलब हमारे कहते हैं रो तोड़ू, तो रोने वाली बिटिया हो जाएगी, तो इसीलिए फिर रोना भी मैंने बंद कर दिया था। बट मूड स्विंग उतना नहीं होता था जितना होना चाहिए बाकियों का तो कि मुझे अभी के अभी आइसक्रीम खानी है तो खानी है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो ये चीज़ मेरे साथ नॉर्मल थी। मूड स्विंग जिनका ज़्यादा होता है उनको बेबी गर्ल, और जिनका कम होता है उनको बेबी बॉय। अब ये सारी चीज़ें जो मैंने आप लोग के साथ 10 पॉइंट शेयर किए हैं, ये मेरा एक्सपीरियंस है, और कुछ चीज़ें मैंने नेट से सर्च करके बताई है आप लोगों के लिए, क्योंकि मतलब सभी को एक्साइटमेंट होती है, भले ही कुछ भी हो बेबी बॉय, अगर उससे फ़र्क नहीं पड़ता पर एक्साइटमेंट तो होती ही है ना। तो फिर इस वजह से चलिए, अगर आप लोग को वीडियो ज़रा से भी अच्छी लगी हो, कुछ भी चीज़ें पॉजिटिव लगी हो, सही है, अगर आप लोग के साथ ऐसे सिम्टम्स रहे हैं तो मुझे बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलती हूँ आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय गाइज। और हाँ, कोई क्वेश्चन होगा तो वो भी ज़रूर पूछिएगा।